खान सर का नाम आप लेते हैं, अब फयाज सर का नाम लीजिएगा। से हैं स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, आप आंख बंद करके साइंस पॉइंट आ जाएं, साइंस पॉइंट की टीम आपको पढ़ाएगी, ये मेरा पक्का वादा है। क्योंकि कहेंगे कि आप लोग में से बहुत सारे लोग आनंद कुमार को जानते होंगे, खान सर को जानते होंगे, ऐसे कई नाम हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन सिर्फ यही नाम नहीं है, ऐसे सैकड़ों नाम है। वाला जो रूम दिख रहा है नगर डंगरा टोली में है, ये छोटा सा चदरा का दिख रहा है, पहले ये खपड़ा का हुआ करता था। अच्छा, ये और हाँ, ये खपड़े का हुआ करता था, अभी तो ये बन गया, उन्होंने बना। बच्चे पढ़ा चुके हैं, जिसमें से कि ये तो श्योर शॉट है कि 5,000 6,000 बच्चे अच्छे जगह पे 6,000 बच्चे मेरे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ तो अच्छे रैंक पे चले गए। अच्छे वैसे बच्चे पढ़ेंगे, वो पैसे के लिए स्कूल नहीं खोली जाएगी। मैं आपको बाय स्क्रीन ये वीडियो आपके चैनल में जब तक रहेगा, हम जरूर आपको वो चैनल जिस दिन स्कूल खुलेगा आपको जरूर बुलाएंगे। फिर मूव किए, हिम्मत नहीं हारे, फिर मूव किए। सर आपको भीड़ देख के ही पता लगा लो अभी कितने स्टूडेंट होंगे? हम लोग अप्रॉक्स हम लोग 1000 से ऊपर स्टूडेंट रहते तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सपने जब पूरे नहीं होते हैं तो छोड़ दो, कुछ और कर लेते हैं, लेकिन हम जिनसे आपको मिला रहे हैं उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है कि हम इंजीनियर नहीं बने, लेकिन हम इंजीनियर बना तो सकते हैं। हमारे साथ साइंस पॉइंट के हैं फयाज जी। फयाज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप बचपन में क्या चाहते थे, क्या देखते थे जब आप सोते थे, या फिर आपका कुछ ख्वाब था? बचपन में वैसा कुछ ख्वाब की जो बात करें, बचपन हमारा वैसा बीता नहीं जैसा बीतना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी 9 क्लास के बाद बच्चे तो 10 तक 11 12 तक तो बच्चे ही होते हैं। 9 से ही हमारा कुछ फैमिली इशू था, जिसके कारण हमको 9 क्लास से ही होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। होम ट्यूशन हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए क्लास 9 से। इसके बाद हम 9 के बाद जब हम 10 पास किए, 10 के बाद हमने साइंस लिया। साइंस लेने के बाद हमारे एक भैया कज़न ब्रदर की इंस्टीट्यूट थी, तो वहाँ पे हम जाते थे, पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद वहाँ पे उनके यहाँ काम करते थे। और काम करते करते वहाँ पे काम करना मीन्स कि झाड़ू पोछा तक लगाया मैंने। झाड़ू पोछा का काम था, झाड़ू पोछा लगाते थे। यहाँ साफ कर दे कि ये उस इंस्टीट्यूट में इस वजह से गए। देखिए, एक टैगलाइन पहले आपको हम बता देते हैं कि हम इंजीनियर ना बने, लेकिन हम 5,000 बच्चों को इंजीनियर बना दें। उस शख्सियत से हम मिल रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट में इस वजह से जाते थे आप कि आपको लगता था कि चलो भाई झाड़ू पोछा कर देंगे तो हमको पढ़ने के लिए तो कम से कम मिल जाएगा। जरूर जरूर जरूर। इन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ जानना। तुम लोग सब सीखो, इसको समझो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, सर हैं हमारे सामने जो तुमको पढ़ाते हैं। ठीक। तो उसके बाद सडनली 12 भी हुआ। 12 होने के बाद मेरे जितने भी फ्रेंड हैं आज के डेट में सारे लोग इंजीनियर ही हैं। तो इंजीनियर बनने की चाहत थी कि इंजीनियर बने, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हम इंजीनियर नहीं बन पाए। उसके आर्थिक पैसा बहुत बड़ा रुकावट था। पैसा नहीं था। पैसा बहुत सारे रिश्तेदार लोग भी थे कि भाई इस पे कैसे इन्वेस्ट करें, ये बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा। आपने कोशिश ज़रूर की कि कोई कम से कम कोई भी हो जाए। मैंने अपने यहाँ मैंने एक छोटे से रूम में फिर अपने हमको लगा कुछ तो करना पड़ेगा। जो आपको मैंने बताया कि फैमिली की ऐसा फैमिली जो माहौल था, फैमिली में जो फैमिली का जो सिचुएशन क्रिएट था कि जहाँ हम काम भी करते थे, फिर वहाँ से भी हमको बोला कि आप यहाँ से अब निकल जाइए। जहाँ पे हम जाते थे, जिस इंस्टीट्यूशन में करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, जो भी काम करते थे, वहाँ से भी हमारी छुट्टी कर दी गई। तो हमको लगा कुछ सिचुएशन से क्यों किया गया अभी भी हमको नहीं पता चला, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर आपने मैंने ठाना मीन्स कि हमको लगा कि नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अगर हम उस समय दवा दुकान में जाके ऑफ़र आया कि दवा दुकान में जाके काम कर लो, 1500 रुपये मिल जाएगा। अपर वजह से कपड़ा दुकान से भी ऑफ़र आया कि कहीं हम काम कर सकते थे, लेकिन एज ए हम पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमको लगता है कि हमको पढ़ाना चाहिए। तो एक छोटे से रूम पे, ये रूम आपके सामने ये वाला जो रूम दिख रहा है नगर डंगरा टोली में है, ये छोटा सा चदरा का दिख रहा है, पहले ये खपड़ा का हुआ करता था। अच्छा, ये और हाँ, ये खपड़े का हुआ करता था, अभी तो ये बन गया, उन्होंने बनाया जिनका है। हाँ। अभी वो बना लिए हैं। तो ये चदरे का हुआ करता था। उस समय भी नाम साइंस पॉइंट। साइंस पॉइंट उस समय पहला जो मैंने नाम 2 फरवरी 2008 को मैंने पहला नाम दिया साइंस पॉइंट। अच्छा। और जाके वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। ऐसा नहीं, ये मैं आपको सारे दुनिया के सामने में बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि हम किसी इंस्टीट्यूट से बच्चा लेके भागे। हम को जब वहाँ से हटा दिया गया तो हम अपना खुद का बैनर साइंस पॉइंट खोला, और 2-3 बच्चे मोहल्ले के आने लगे। 3 बच्चे से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद यहीं से मैंने, वहाँ ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि पानी बरसात में चूते थे, लेकिन जो वो बच्चे पढ़ते थे ना, मग लगा के, जग लगा के, कुछ भी वो गिलास लगा के बच्चे पढ़ते थे और हम पढ़ाते थे। उनका डेडिकेशन था। और वो उनको भी लगता था कि अरे वो भी उस फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पे उनको मैंने वैसे लोगों को पढ़ाया। मैंने तो ये बताना ही भूल गया आपको कि वैसे लोगों को पढ़ाया जिनकी 5 साल की पढ़ाई छूटी हुई है,
6 साल drop out की हैं छोड़िए, ड्रॉप आउट हैं वो लोग, वो जिनका मैंने बैच में नाम रखा था नॉन स्टॉप बैच उस समय, जिनको मैंने ABCD 1 2 3 पढ़ा के मैट्रिक लिखवाया और लोग अच्छे नंबर पे पास किए। अभी तो कुछ तो बैंक में जॉब कर रहे वो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए। अच्छा, वो बच्चे जो कि मतलब अपनी वजह से छोड़ चुके थे अपनी पढ़ाई वजह से। हाँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, श्वेता कुमारी बहुत अच्छी जगह काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, दीपू अच्छा जगह काम कर रहा है, अभी तक नाम भी मेरे को याद है। वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए और वो लोग घर में किसी के काम करते थे, झाड़ू पोछा वो गर्ल्स लगाती थी, वो लोग जाके काम करती थी और आज अच्छे मुकाम पे वो लोग हैं। तो वहाँ से पढ़ाया, फिर कुछ स्कूल के बच्चे आने लगे, धीरे धीरे आने लगे। फिर एक हमारे पास जगह है, यहाँ पे एक आंटी थी डंगराटोली चौक पे ही, हमारे इस कॉम्प्लेक्स के जस्ट अपोजिट में है। तो आंटी को पता चला, उन्होंने मैसेज करके बुलाया। तो वहाँ उनके एक रूम में एक इंस्टीट्यूट था, वो बंद हो गया। तो वहाँ भी जो वो रूम जब स्टार्ट किए, मेरे पास पैसे नहीं थी। एक सर ने मुझे 2 टेबल पे हेल्प किया था और एक बोर्ड दिया था, मेरा बस एक पेन ही था। वो पेन से स्टार्ट किए। फिर यहाँ पे भी हम आए, जो सामने अभी कैपिटल प्लाजा के जस्ट अपोजिट में जब हम आए तो वहाँ पे भी एक रूम मिल गया, टेबल मिल गया, बोर्ड मिल गया। फिर वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने। तो 2009 का बैच निकला, कुछ बच्चे जमा हो गए। तो सपने देखने चाहिए सारे लोगों को, स्टूडेंट को, आने वाले स्टूडेंट को सपने देखने चाहिए। अब्दुल कलाम सर से पहले ही हम लोग जब वो स्टेटमेंट दिए तो उससे पहले से स्टेटमेंट था। नहीं, यही चीज़ है ना कि देखो इस तरह की कहानी, छोटी छोटी कहानी जो है हर शहर के हर कस्बे में है, जिसको कि हम लोग नहीं जानते हैं। सर जीता जागता ये उदाहरण है कि उदाहरण, ये सही शब्द होगा, उदाहरण है कि अगर आदमी ठान ले तो कर सकते हैं। सर आपको फिर लगा नहीं कि छोड़ो यार, मतलब आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी जब आपसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, आपने बताया कि आप शुरू किए और कुछ आपके साथी लोग ही जो है। नहीं जरूर, वो मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि छोड़ने का रीज़न इसलिए नहीं था कि अगर हम छोड़ते तो डायरेक्ट दवा दुकान या अपर बाजार, जहाँ जाना नहीं था आपको, हमको जहाँ जाना नहीं था। और हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो मेरे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, लेकिन हमारे उस समय बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे लोग हम मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो सपोर्ट हमेशा। अब तक कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं सर? हाँ सर, मैं पॉइंट पे आता हूँ सर। अभी तक तो मैंने आपको बताया भी, ऑफ स्क्रीन मैंने आपको बताया कि अगर हम 1000 बच्चा 15 साल, मान लीजिए स्टार्टिंग के दौर में मान लीजिए 200-300 होंगे, मतलब अभी तक हम मान के चले 20-22 हज़ार बच्चे पढ़ा चुके हैं, जिसमें से कि ये तो श्योर शॉर्ट है कि 5000-6000 बच्चे अच्छे जगह पे, 6000 बच्चे मेरे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ तो अच्छे रैंक पे चले गए, अच्छे पोस्ट पे है, बैंक पे है, बहुत अच्छे लेवल पे चले गए। अब वो जो बात बता रहे वो मैं आपको बता दूं, इस 15 साल के जर्नी में सबसे टर्निंग पॉइंट मेरे साथ हुआ कि जब आप एज ए इंस्टीट्यूट जब आप खोलते हैं ना, जैसे आजकल रेस्टोरेंट और इंस्टीट्यूट वाला हाल एक हो गया है कि खोले कुक कहीं जाके अपना खोल दे। अभी रांची में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे कि कहीं पे टीचर लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद बच्चा भीड़ जमाएं और लेके जाके चले गए। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि जब आप ऐसे करें तो किसी जज्बात के साथ ना खेले। वो तो फयाज सर थे कि एक छोटे से रूम से 2-3 स्टूडेंट करके मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एक ऐसे कुछ लोग थे मेरे, दो लोग ऐसे थे, 2018 में 700, 750, 500, 600, 700 के बच्चे लगभग लेके भाग गए। अच्छा, वो आपका इंस्टीट्यूट पूरा हाईजैक करके उस बीच में मेरी अम्मी को कैंसर हो गई थी, तो उस कैंसर के बीच में हम इंस्टीट्यूट में ज़्यादा ये इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। और वो दुनिया को बोलते हैं, अभी भी निकलते हैं तो बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं देता था, हमको पैसा नहीं दिया, इसलिए हमको जाना पड़ा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम उनको बता के किए, लेकिन वो हाईजैक जो किए ना, पूरे बच्चे लेके चले गए। बात मेरे पास 3 स्टूडेंट बचे थे, फिर 3 से शुरू किया आपने? फिर मैंने 2018 से स्टार्ट किया। फिर अभी कितना है? अभी हाँ, कोरोना में फिर ब्लास्ट हुए हम लोग। फिर मूव किए, हिम्मत नहीं हारे, फिर मूव किए। सर आप तो भीड़ देख के ही पता लगा लो। अभी कितने स्टूडेंट होंगे? हम लोग अप्रॉक्स 1000 से ऊपर स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो सब बातें हुई तो उस समय आपके मन में नहीं आया कि कितनी बार स्टार्ट मारें, अब बंद कर देते हैं इसको? सर मैं सबसे बड़ी बात कि एक होता है लाइफ में, एक अच्छा पार्टनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरी लाइफ पार्टनर हमें एक बार अगर कैमरा दिखाएं तो जरूर दिखाएं मैडम। मेरी लाइफ पार्टनर हमको कभी भी हम सोचे कि अब नहीं होगा। उतने बड़े झटके खाने के बाद भी मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। बोलते ना, एक तिनका को सहारा का ज़रूरत होता है। हम इतना भी जाके नीचे गए, लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी रही। और हम लोग दोनों मिलकर, ऐसे मेरी वाइफ यहाँ बायो पढ़ाती हैं और बायो पढ़ाती है और हम मैथ्स पढ़ाते हैं, तो इन्होंने कभी मुझे पीछे नहीं होने दिया। बोला करना है तो करना है। और इनकी और अपने मम्मी पापा की, अपने अब्बा अम्मी की जो ये चीज़ है, उनकी सपना पूरा करने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटे। अच्छा, और ये चीज़ मुझे और बताइए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आप ही की तरह होंगे, आप ही के बैकग्राउंड की तरह उनकी बैकग्राउंड रही होगी, जो पैसों की वजह से या किसी और वजह से
कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि कहीं छूट ना जाए, हम पीछे ना रह जाए, उनके लिए क्या करते हैं? साइंस पॉइंट क्या करता है? साइंस पॉइंट जाना जाता है, इसलिए जाना जाएगा और जाना जाता है क्योंकि साइंस पॉइंट को जो चला रहे हैं वो लोग तो उस जगह से आए हैं, तो वैसे लोगों को कभी तो यहाँ तकलीफ ना हुई है ना होगी कभी ज़िंदगी में। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि वो नहीं कर पाएगा, उनके लिए हम लोग करते हैं। और ये बात बताना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जो वैसे हैं स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, आप आंख बंद करके साइंस पॉइंट आ जाएं, साइंस पॉइंट की टीम आपको पढ़ाएगी, ये मेरा पक्का वादा है, क्योंकि हम लोग वही तबके के लोग यहाँ पे पहुँचे। अभी कहाँ किस क्लास की पढ़ाई होती है आप? हमारे यहाँ 7 to 10 चलता है, 7 to 10 जैक CBSE ICC बोर्ड। और आपको मैं बताऊँ भविष्य का क्या है? हाँ, मैं 7 to 10 11 12 मेडिकल इंजीनियरिंग। भविष्य का ये है कि स्कूल खोलने का सपना तो शुरू से ही था। वो स्कूल वैसा स्कूल होगा जिसमें वैसे बच्चे पढ़ेंगे, वो पैसे के लिए स्कूल नहीं खोली जाएगी। मैं आपको बाय स्क्रीन ये वीडियो आपके चैनल में जब तक रहेगा, हम जरूर आपको वो चैनल जिस दिन स्कूल खुलेगा आपको जरूर बुलाएंगे कि हम ये वादा करते हैं कि वो ऐसा स्कूल होगा जो पैसे के लिए नहीं खोली जाएगी और वो चीज़ दी जाएगी जो तबके के बच्चे को खोज खोज के हम ला के पढ़ाएंगे और उस लेवल तक का बनाएंगे। ये मेरी सपना है। देखिए, हम लगातार आपको बिहार झारखंड के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग इलाकों में, जंगल में जाके स्कूल दिखाते हैं, सरकारी स्कूल, जहाँ के एजुकेशन सिस्टम को आप लोग देखते हैं और देखकर समझ ही जाते होंगे कि क्या हर्ष है प्राथमिक शिक्षा का अपने देश में। दरअसल ऐसे ही शिक्षक हैं जिनकी वजह से बच्चे जो कि गरीब हैं या इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं वो सपने देख सकते हैं, उनको देखना भी चाहिए। अभी जब मैं आ रहा था इंटरव्यू करने के लिए, उससे थोड़ी देर पहले मैं टनल देख रहा था, एक मूवी है सर, कोरियाई मूवी। तभी आपने मैम का जिक्र किया तो मैम के बारे में थोड़ा तारीफ़ करना बनता है। उस टनल मूवी में जो है एक लड़का जो है वो जा रहा होता है टनल में और पूरा टनल उसके ऊपर कोलैप्स हो जाता है, वो उसमें फंस जाता है। उसको रेस्क्यू करने की कोशिश होती है लेकिन वो रेस्क्यू नहीं होता, उसका संपर्क का नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो रेडियो से उनको बार बार कहती रहती है कि हम जो हैं तुम्हारे साथ हैं, तुमको। वो नेट जो है लगभग 1-1.5 महीने के बाद जो है वो आदमी वहाँ से जिंदा निकलता है। ये सच्ची कहानी पर आधारित है। तो सर आपके साथ भी यही है कि आप भी टूट रहे होंगे तो मैडम पीछे से ये कह रहे होगी कि एकदम ये करके रखना है। तो आखिरी नोट में यही कहेंगे कि आप लोग में से बहुत सारे लोग आनंद कुमार को जानते होंगे, खान सर को जानते होंगे, ऐसे कई नाम हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन सिर्फ यही नाम नहीं है, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो कहीं ना कहीं कोने में बिल्कुल किसी प्रचार के बगैर बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। और फयाज सर जो हैं उनमें से एक हैं। तो खान सर का नाम आप लेते हैं, अब फयाज सर का नाम लीजिएगा। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिए। हम अलग अलग कहानी आपको दिखाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते रहेंगे। शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूँ राज सिंह। नमस्कार।